नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब फंस गया है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जब इस पूरे मामले में कोई फैसला होना है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में लगातार बहुत दिनों से घमासान है और ये घमासान अंदर से इतना चल रहा है कि बाहर कभी रह रह कर इसकी बानगी दिखाई देती है। एक बानगी तो दिखाई दी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाजपा में क्रॉस वोटिंग हो गई। क्रॉस वोटिंग यानी भाजपा के किसी पार्षद ने आम आदमी पार्टी के जो है पक्ष में मतदान कर दिया और उसके बाद जो चुनाव था वो फंस गया। हालांकि जीत तब भी नहीं होती, लेकिन यह है कि चुनाव जो सीधे सीधे निकल रहा था उस क्रॉस वोटिंग की वजह से थोड़ा सा पेंच उसमें फंस गया। लेकिन इस पूरे मामले का उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें से एक वोट को इनवैलिड कर दिया गया। अब बीजेपी की नज़र है कि आखिर वो कौन आदमी है जो कि लगातार जो है क्रॉस वोटिंग में उसने भाग लिया। अब गुप्त मतदान था, पता कैसे चले। लेकिन एक तरीका ये भिड़ाया जा रहा है कि अभी जो 3 जोन है, यानी जहां से एल्डर मैनों की नियुक्ति हुई है और जहां से लोग चुनाव भी जीते हैं, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये सिविल लाइन जोन, नरेला जोन और सेंट्रल जोन, इन्हीं 3 जोन पर लगातार नजर है कि आखिर वो कौन शख्स है जो कि गुप्त मतदान किया और वो भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में। तो उसका पता लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पर पता लग गया, उसके बाद कार्रवाई भी होगी। लेकिन उस कार्रवाई से ठीक पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि अगर यही गुप्त मतदान या क्रॉस वोटिंग हो गई वार्ड कमेटी के चुनाव में, तो जाहिर तौर पर लेनी की देनी पड़ जाएगी। और जो बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में मानकर चल रही है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उसका होगा, या दावे कर रही है या बहुत आशावान है कि बिल्कुल उसका ऐसा ही होगा, या फिर आम आदमी को लगता है कि बीजेपी इसमें बढ़त हासिल कर सकती है और बहुत ही कट टू कट, नेक टू नेक फाइट है, तो इन स्थितियों में ज़्यादा दिक्कत होगी जब वो क्रॉस वोटिंग वार्ड कमेटी के चुनाव में हो जाएगी। यही वजह है कि इससे पहले कि घर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए या फिर उसमें पूरी तरह से सेंध लग जाए, पहले उसका पता किया जाए जिसने क्रॉस वोटिंग की है। और यही वजह है कि अब बीजेपी लगातार अंदर ही अंदर ये पता करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल जोन, नरेला जोन और सिविल लाइन जोन, इन तीनों में आखिर वो कौन है जिसने क्रॉस वोटिंग को अंजाम दिया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।